सुदामा जी के शरीर को देख करके नाविक बोला कि पूरा संसार बदल गया लेकिन मेरा सुदामा नहीं बदला। जैसा मैं छोड़ के आया था मेरा सुदामा ऐसा ही है। बोले पंडित जी कहां जा रहे हो? अरे भैया तुम्हें मालूम है जो द्वारकेश है ना, जो द्वारकेश हैं, जो द्वारका के राजा हैं श्री कृष्णचंद्र, वो कृष्ण है ना, वो हमारे बचपन के सखा हैं। हम एक साथ खेलते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खाते थे और उधम भी एक साथ मचाया करते थे। क्या कही पंडित जी? द्वारकेश आपके सखा हैं? पंडित जी ज्यादा बातें मत बनाइए, तन पे दान लगता हो चल दिए कलकत्ता। अरे भैया तुम्हें ना बताओ कछु, मेरे कन्हैया ना वो लगता ना देखे, वस्त्र ना देखे, वो तो ये देखे तुम्हारा भाव कैसा है। मेरे पास तो वस्त्र नहीं है तो ये मत समझियो, मेरे कन्हैया हम मुझे बहुत प्रेम करें। जो नाविक था ना उसके नेत्रों में आंसू आ गए। तो बोले कि भक्त का यही तो भाव होता है। बोले कि महाराज किनारा आ गया, उतर जाओ। बोले भैया देखो ऐसा है कि हम रास्ता भटक गए हैं, हमें द्वारका जाना है, ये बताओ अभी कितनी दूर है? तो बोले अभी तो बहुत दूर है, तुम्हें देख करके लगता है करीब 1 महीना और लग जाएगा तुम्हें वहां पहुंचने में। अब तो महाराज एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। थोड़ा भाव मन में बना लिया, अरे गोविंद मैंने तुमसे कोई धन दौलत तो मांगी नहीं थी, कोई वैभव तो मुझे चाहिए नहीं था, मकान मांगा नहीं था, बेटा बेटी मुझे चाहिए नहीं था, और इतनी दूर जाके बैठ गए हो। मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, बिल्कुल मेरी फिक्र नहीं है, मेरी कुछ चिंता है कि नहीं? अब तुम्हें बुलाना है तो बुलाओ, नहीं तो हम यहीं बैठे हैं कि ढाई जा सितम पर सितम देखेंगे, सितम करके ऐसा है, रगड़ेंगे सर को चौकट से तो फिर देखेंगे मुकद्दर कैसा है। बोलिए गोविंद भगवान की। वो कोई क्या कर रहा है उसमें ध्यान मत लगाइए, वरना कथा गई। और क्या, आपकी तो गई, आप तो सुन रहे हो, लेकिन मुझे तो बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं। घूमू इधर से उधर नहीं हो जाए, माइक में बोलना पड़ रहा है, थोड़ा यहाँ पे भी देखना पड़ रहा है, इधर भी मेरा ध्यान चला जाता है। और ये भी कहता हूँ बाजे वाले भैया को बजा दो, बाजे वाले भैया थोड़ा बेस बढ़ाओ, मुझे बहुत कुछ देखना पड़ता है। इसे थोड़ा सा आप इधर उधर, आपका चेहरा इधर घूमा तो मेरा मन भैया मैं जो बोलने जा रहा था। बोले गोविंद भगवान की, नमो नारायण। हाँ, इसलिए बड़े प्रेम से, बड़े ही भाव से आप सुने। भगवान की अद्भुत कथा है। भागवत कथा को जितनी बार सुनेंगे आपको नहीं लगेगी। आप एक बार भागवत पढ़िए अपने घर पर, उसके बाद में फिर कुछ दिन गैप कर लीजिए, थोड़ा 10-15 दिन के बाद में फिर पढ़िए, फिर आपको नहीं लगेगी। फिर जब वो पूरी हो जाए उसके बाद में फिर पढ़िए, फिर आपको नहीं लगेगी। ये कभी पुरानी लग ही नहीं सकती है, इसलिए इसका नाम है भागवत महापुराण।
बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ध्यान देना, जो किसी से कुछ नहीं मांगता, भगवान से भी कुछ नहीं मांगता, उसमें आत्मबल ज्यादा होता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी हे गोविंद अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, अब आस भी निराश लगती है। मन में सोचा और सो गए। महाराज आंख खुली तो अपने आप को द्वारका में पाया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े महल, चारों तरफ जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बड़े बड़े वेद मंत्र बोले जा रहे हैं, बड़े बड़े मंदिरों में हवन हो रहे हैं, जहां देखो वो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब तो बड़े ही अचंभित हो गए सुदामा जी, ये मैं कहाँ आ गया। बेर बेर ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देखा, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, मैं ठीक हूं, मैं वहां सो रहा था, यहाँ कैसे आ गया। नहीं, मैं तो जागा हुआ हूं। भैया ये कौन सा नगर है, इसका नाम क्या है। यह है द्वारकापुरी। द्वारकापुरी क्या ये वही पुरी है जहां पर द्वारकेश भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। क्या उनकी ये द्वारका है। कहा ये भैया ये वही है। तो समझ गए कि टेढ़ी टांग वाले ने कुछ नाटक कर दिया। बोल गोविंद भगवान की। अब पहुंचे हैं भगवान श्री कृष्ण के महल के द्वार पर। दो दरबार वहां खड़े हुए हैं। अरे भाई जरा सुनो, द्वारपाल आ गए। कहिए महाराज। देखो मैं बहुत दूर से आया हूं भैया, और मुझे जो उत्तम श्लोक श्री कृष्ण हैं, मुझे उनका दर्शन करना है। क्या तुम मेरे कन्हैया से जाके कह दोगे कि मैं दर्शन करने के लिए आया हूं। यहां पर इन्हें कोई कन्हैया नहीं कहता। श्री श्री 1108 श्री द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र महाराज, इतना बड़ा नाम है। जय विजय द्वारपाल। इन्होंने आज सुदामा जी को प्रणाम किया। कि देखो ये तुम्हारे श्री कृष्ण है ना, मेरे बचपन के सखा हैं, वो मेरे मित्र हैं। तो द्वारपाल चरणों में गिर पड़े। कहा कि बचपन के मित्र हैं, तो द्वारपाल चरणों में गिर पड़े सुदामा जी के, और कहने लगे हे प्रभु, मेरे गोविंद के जो मित्र होते हैं ना, आप जैसे ही संत हुआ करते हैं। मेरा निवेदन था कि मुझे गोविंद का थोड़ा दर्शन हो जाए। हाँ, अभी भगवान दोपहर का भोग प्रसाद लेकर के और विश्राम में गए होंगे। हम जा रहे हैं उनके पास में, निवेदन करते हैं, जो वो आदेश कहेंगे वो हम आपको आकर के बतला देंगे, इसलिए आप थोड़ी देर विश्राम करेंगे। दोनों द्वारपाल सुदामा जी को बिठा करके और भगवान के पास में गए।
भगवान विश्राम की अवस्था में थे, विश्राम करने के लिए जा ही रहे थे, पादुकाएं उतार नहीं पाए, इतने में दूध पहुंच गए। भगवान हमें क्षमा कर देना, एक निवेदन करना है। हाँ कहिए, क्या बात है? किसी से पघा न जगा तन पे, शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आहे बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी डुबटी और पायन पाहन की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल प्रधान, बतावत आपनो नाम सुदामा। बड़ा ही गरीब ब्राह्मण द्वार पर आया हुआ है, खड़ा हुआ है, चरणों की विवाहियां फटी हुई हैं। हे गोपाल, धोती 20 जगह से फटी हुई होगी, एक एक हड्डी शरीर की चमकती है गोविंद। फूटा सा लूटा, टूटी सी छड़ी, उतरी सी रस्सी, सिर ढकने को कोई वस्त्र नहीं है उसके पास। हाँ प्रभु, याद आया, उसने अपना नाम सुदामा बताया है। जैसे ही भगवान ने कहा सुदामा, हाँ, उसने एक बात और बताई कि आपको अपना मित्र बताता है कि बचपन का मित्र है, गोविंद मेरा बचपन का मित्र है। भगवान ने जैसे ही सुना कि भगवान एकदम से अपने पलंग से कूद गए, पलंग से नीचे कूद गए। अरे तुम उनको लेके क्यों नहीं आए, मागरे में क्यों छोड़ करके चले आए? बस दौड़ पड़ा मेरा गोविंद। चरण की पादुकाएं कहीं गिर पड़ी, पेशवाई कहीं गिर पड़ी, मोर पंख कहीं गिर पड़ा, बाजू बंद खुल गया, बस दौड़ पड़ी। एक दौड़ी पार करी, 7 दौड़ी पार करके भगवान ने मेरे सुदामा को अपने अंत में भर लिया। बोले गोविंद भगवान की। परम पूज्य सुखदेव जी कहते हैं, राजा द्वारकापुरी में हलचल मच गया। महामंत्री ने कहा कि उद्धव क्या हुआ? उद्धव जी पीछे से दौड़ रहे हैं। सात्विकी जी महाराज, सात्विकी जी सेनापति पीछे दौड़ रहे हैं। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न पीछे दौड़ पड़े। क्या हुआ? बोले कि हमसे कोई गलती हो गई। द्वार पर एक ब्राह्मण आया और हमने प्रभु से आकर के कह दिया कि आपके दर्शन पाना चाहता है। प्रभु दौड़ गए, दौड़ करके अंत में मेरे प्रभु ने सुदामा को अपने अंतों में भर लिया। कहने लगे, नेत्रों से आंसू झड़ 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 पड़ रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा उद्धव जी तो हिलकियों से रोने लगे इस दृश्य को देख कर। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। नैनन के जल सो पग धो। कितनी दयालु है मेरा गोपाल, प्रेम का सागर है वो तो।
आज सुदामा जी को अंतपुर में लेकर के जा रहे हैं। बहुत बड़ी और भारी भीड़ लगी हुई है, लेकिन ये जो सुदामा है ना, बड़ा संकोची है और ये अपने आंसुओं को पी गया, रोया नहीं। कोई ये ना समझ ले कि कुछ मांगने के लिए आया होगा। हीरे मोतियों के सिंहासन पर गोविंद ने आज सुदामा जी को आरूढ़ कर दिया, बिठा दिया। रुक्मिणी आई, गोविंद कहाँ आए? अभी गोविंद भी तो आएंगे। अब गोविंद आएंगे। श्री राधे कोई सा भी सुना दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे चले जाएंगे हम बिहारी जी, जय हो। सुन लो अर्ज हमारी चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। बड़े भाव से भगवान की सेवा करते हुए कैसे कहूँ क्या बीत रही है ओ मेरे बाके बिहारी। कैसे कहूँ क्या बीत रही है ओ मेरे बाके बिहारी। दर का भिखारी बना लो भगवन, इतनी सी अर्ज हमारी। दर का भिखारी बना लो भगवन, इतनी सी अर्ज हमारी। भूल न जाना फिर भी भुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी जी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। सब कुछ हर लो मेरा प्रभु, मेरे दिल से कभी न जाना। सब कुछ हर लो मेरा प्रभु, मेरे मन से कभी न जाना।
एक सहारा तेरा ही भगवन और न कोई ठिकाना। एक सहारा तेरा है भगवन और न कोई ठिकाना। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी सी अर्ज हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी। कुछ भी न तुमसे कहेंगे भगवन, चाहे जितना तड़पा लो। कुछ भी न तुमसे कहेंगे भगवन, चाहे जितना तड़पा लो। इतनी सी है चाहो मेरी, अब मुझको भी अपना लो। इतनी सी है चाहो मेरी, अब मुझको भी अपना लो। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी सी अर्जी हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। बोली भक्तवत्सल भगवान की ये हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आज भगवान सुदामा को लेकर के अंतःपुर की ओर जा रहे हैं। सुदामा को हीरे मोती और
हीरे मोतियों से जड़ित सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अच्छा जी, बैठ जा भैया, बैठ जा। जाए जाए सुदामा जी दे दे, ये दरगाह में बैठेंगे जी भैया। हाँ, देखिए छोटे छोटे बाल गोपालों ने बड़ा ही सुंदर भगवान का स्वरूप धारण किया है।